एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब इसको आपको समझने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेना होगा सही ढंग से, या संख्याओं का प्रारूप देख लेना होगा। जब हमारे पास कोई संख्या दिया रहता है, जैसे a बराबर अगर मान लीजिए कुछ भी दिया रहे 1 2 3 4, मतलब कुछ भी रह सकता है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या में, ठीक है। तो जो भी संख्या दिया हुआ रहता है, तो जब हम लोग किसी यानी कि इन संख्याओं में से किसी संख्या को अगर हम लोग 2 से विभाजित करते हैं तो 2m+1 या 2m+1 या 2m के रूप का यानी कि होता है। और अगर हम लोग 3 से विभाजित करेंगे तो 3m या 3m+1 या 3m+2 के रूप का यानी कि हम लोगों को संख्या का प्रारूप प्राप्त होता है, यानी कि एक फॉर्मेट प्राप्त होता है। तो यही चीज यहाँ पे आपको देखना है कि जब आप दो वाले से यानी कि अगर 2 से विभाजित करके अगर हम सवाल को आगे बढ़ाएं तो क्या ये बनेगा, तो संभव नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 2 के रूप में तो यहाँ पे गुणात्मक कुछ भी यानी कि b का वैल्यू कहीं भी 2 है नहीं। और यहाँ पे देखिए अगर 2 से विभाजित करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से मैच कर नहीं रहा है। तो इस वजह से हम लोगों को क्या लेना है, अपने जरूरत के हिसाब से a बराबर 3 से विभाजित कर लेंगे तो 3m या 3m+1 या 3m+2 के रूप का लिख सकते हैं हम लोग किसी संख्या को, इस रूप में लिख लेंगे। और इस रूप में जब प्राप्त होगा तो इसका फिर वर्ग करेंगे, और वर्ग को हम लोग दिखाना है हम लोगों को 3m या 3m+1 के रूप का दिखाना है। तो चलिए अब हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व लिख के और उसके बाद एक एक करके बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, जब x को 3 से विभाजित किया जाए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से x बराबर, देखिए x बराबर जब 3 से हम लोग विभाजित करेंगे किसी संख्या को तो x बराबर या तो 3q होगा, मान लीजिए कि हम लोग q यहाँ पे मान लेते हैं 3q, जैसे वहाँ पे m माने थे, यहाँ पे भी सवाल में m दिया हुआ है तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग लिख लिए हैं कि 3q। तो x बराबर या तो पूरी तरीके से अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो 3q के रूप का होगा, या फिर हो सकता है कि 3q+1 शेषफल 1 बच सकता है, या 3q+2 यानी कि शेषफल 2 बच सकता है। शेषफल 3 किसी भी हालत में हम लोगों के पास नहीं बचेगा। तो ये यानी कि x बराबर हमारे पास 3 संख्या प्राप्त हुआ, 3q+1, 3q+2 और 3q+3। अब इसी संख्याओं को अगर हम लोग वर्ग कर दें तो वर्ग करने पर हम लोगों के पास संख्या ये प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो लिखना है अब 3q का वर्ग, जब 3q का वर्ग करेंगे तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 तिया 9 और q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3q का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देना है यहाँ 3q² बराबर m मान लिए। 3q² बराबर जब m मान लेंगे तो ये 3 और ये m हो जाएगा, तो 3m के रूप का हो जाएगा। तो इसीलिए लिखेंगे 3q का स्क्वायर यानी कि 3q का वर्ग जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 है और इसको पूरे हम लोग m मान लिए हैं, ये हो जाएगा। यहाँ पर भी लिख देना है माना। अब आगे आपको क्या करना है, दूसरा सब मतलब लेना है, जैसे 3q को लिए थे तो उसी तरह से अब 3q+1 को भी हम लोग लेंगे, फिर 3q+2 को भी लेंगे। तो सबसे पहले अब 3q+1 को लेते हैं, पुनः 3q+1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3q+1 का वर्ग। तो इस तरह से वर्ग लिख देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे जब वर्ग करेंगे तो a+b का होल स्क्वायर पे देखिए तोड़ना है, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा a² + 2ab 3q और इंटू b का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 1 है, और प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 9q² प्लस 3 दूना 6 यानी कि 6q और प्लस 1। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन दोनों में यानी कि एक कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे। हालांकि q भी कॉमन मिल रहा है लेकिन हम लोगों को q से जरूरत है नहीं, हम लोगों को यहाँ पे सवाल में ही कहा जा रहा है कि 3m या 3m+1, तो 3 ही कॉमन लेना है हम लोगों को, q नहीं देखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3 गुना 3, 3 तिया 9 होता है, तो 3 जब बाहर ले लिया तो 3 बचेगा 1 और यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी बचा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 होता है, तो 3 निकल गया तो 2 बचेगा और एक क्यू बचा हुआ रहेगा, और प्लस में बाहर में 1 है। तो इस तरह से हम लोगों के पास एक संख्या प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे लिख देना है, यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना। जो भी आएगा आपके पास इसको आपको m मान लेना है, देखिए यहाँ पे, ताकि 3 और ये वाला पूरा m और प्लस 1 आ जाए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि 3q प्लस 1 का स्क्वायर जो होगा हमारे पास, यानी कि 3 इंटू एम और प्लस 1 के रूप का होगा। अब उसी प्रकार से एक और हमारे पास बचा है 3q प्लस 2, देखिए 3q का भी हो गया, 3q प्लस 1 का भी हो गया, अब 3q प्लस 2 बचा है, तो इसको भी लिख लेते हैं 3q प्लस 2 का वर्ग। जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 और इसका स्क्वायर लिख देंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, यानी कि 2ab और प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12q और प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 गुना 2 यानी कि 4। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 और प्लस 1। अब यहाँ से यहाँ तक में देखिए पूरे में 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 बाहर लेंगे तो 3q स्क्वायर बचेगा, 3 चौकी 12 होता है तो 3 निकल गया तो 4 बचेगा, 4q और प्लस यहाँ से 3 पूरे निकल गया तो 1 बचेगा और बाहर में 1 है। अब ये पूरे संख्या को आपको मान लेना है m। जब पूरी संख्या को m मान लेंगे तब आगे हम लोगों के पास प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना है, यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m माना। इसीलिए क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 है, इसको पूरे को हम लोग m मान चुके हैं और प्लस 1, यानी कि 3m प्लस 1 हमारे पास प्राप्त हो गया। तो लिख देना है, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 3m, या देखिए दो हमारे पास फॉर्मेट प्राप्त हुआ। जब हम लोग 3q का वर्ग किए तो हमारे पास 3m प्राप्त हुआ था, और जब 3m प्लस 1 का वर्ग किए तो 3m प्लस 1 प्राप्त हुआ, 3q प्लस 1 का वर्ग किए तो 3m प्लस 1 प्राप्त हुआ यहाँ पर, और फिर 3q प्लस 2 का भी जब वर्ग किए तो 3m प्लस 1 प्राप्त हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमारा सत्यापित हो गया। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। अब इसी के ऊपर आधारित कुछ यहाँ पे प्रश्न हम लिख चुके हैं, इसको आप बना लीजिएगा और आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो 2 प्रश्न है ये इसी के ऊपर आधारित है, और ये अच्छे तरीके से आपको जब अच्छे से आप जब बना लीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है। यहाँ पे देखिए पहले में लिखा गया, दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो आपको 2 वाले को मानना है, ये संख्या को आप जब मानिएगा इसका जब वर्ग करिएगा 2m प्लस 1 का, ठीक है, तो ये आपका यानी कि प्राप्त हो जाएगा। और फिर जैसे यहाँ पे दूसरे सवाल में देखिए लिखा है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग 4q के रूप का होता है। तो इसमें आपको 2m को मानना है, सम संख्या को मानना है, और पहले सवाल में विषम संख्या को मानना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ये जो 2 एग्जाम्पल दिया हुआ आप बना लीजिएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा।